हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान स्टडी जोन। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज। सो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बिजनेस स्टडी बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है। तो आप इस बीएसटी के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑल अबाउट द बिजनेस, कि आप बिजनेस को कैसे कर सकते हो, क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एक अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप वाली चीज सफिशिएंट है, या आपको पार्टनर्स में काम करना चाहिए, आपको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप किसमें सीखोगे? बिजनेस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड है हमारा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जो सेक्शन 1 है उसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पहले के टाइम में जो ट्रेड किया जाता है, यानी जो बिजनेस किया जाता था वो कैसे किया जाता था, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें पूरे में पोर्शन में वो बताया गया है। एंड जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा नेचर एंड पर्पस पे, यानी जो हमारा चैप्टर है वो पूरा यहीं से स्टार्ट होता है। बस जस्ट बेसिक का आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है। तो इस वाले पोर्शन का जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री का, इसको मैं चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको समझाऊंगी। हिस्ट्री थोड़ी बुरी में बाद में करेंगे, और सेक्शन 2 को अब हम अभी स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड पोर्शन में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस करते ही इसलिए कि कहीं ना कहीं हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब वो नीड्स हमारे लाइक मनी अर्न करके भी फुलफिल होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी फुलफिल होती है। सो बेसिकली यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हम इन रिलेट किसके करते हैं, मनी के करते हैं, मनी को अर्न करने के लिए करते हैं, वो सारी हमारी होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑब्वियसली इसका उल्टा होगी कि जो हम मनी अर्न करने के लिए नहीं करते, यानी कि किस लिए की जाती हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए जाती है। यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज व्हिच आर अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जो कि हम किस लिए करते हैं, सिर्फ खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे वर्किंग इन ऑफिस, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें वहां से सैलरी मिलती है, मनी अर्न करते हैं। एक रन कर रहे हैं हम अगर शॉप को, तो वहां से भी हम मनी अर्न करते हैं। यानी जो भी काम हम करते हैं जिससे हम मनी अर्न कर सकते हैं, तो वो सारी किस में काउंट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट करती हैं। जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएंगी। क्योंकि इससे क्या रिलेट हो रहा है, हमारी मनी अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न करने की उसमें हो रही है सारी चीजें, तो ये सारी किस में काउंट हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम किस लिए करते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे गोइंग टू टेम्पल या चैरिटी। अगर हम मंदिर पे जाते हैं तो हम किस लिए जाते हैं, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं, वहां जाके कोई पैसा तो नहीं हम अर्न कर रहे ना, तो वो चीज। या हम चैरिटी करते हैं, खुद की उसके लिए करते हैं, खुद की खुशी के लिए करते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। अब बात आती है, अब इधर तो हम कुछ मनी का है नहीं कि इसके भी आगे फर्दर हमारे टाइप्स हों, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसमें हम मनी अर्न करना है, तो इसका मतलब हम उसके भी तरीके होंगे ना कि हम मनी अर्न कर रहे हैं, तो हम किस किस तरीके से मनी अर्न कर सकते हैं। क्या मैं एक बिजनेस खोल के कर रही हूँ, अपना मनी अर्न कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ उसके थ्रू, या फिर मैं एक एम्प्लॉय हूँ किसी के अंडर वर्क करके काम कर रही हूँ। तो एक बार हम इसके हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स को भी आगे रीड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमारे टाइप्स क्या 3 टाइप हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन 3 वेज में मैं क्या कर सकती हूँ, मनी को अर्न कर सकती हूँ। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो बिजनेस क्या हुआ हमारा, जो भी एक्टिविटीज, जैसे कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स के बारे में, ये सारी किसमें काउंट होती है, हमारे बिजनेस में। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा आता है बिजनेस में। फिर आती है बात प्रोफेशन की। प्रोफेशन यानी कि हमें इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक प्रॉपर स्पेशल नॉलेज लेनी होती है, एक स्किल्स हमें अडॉप्ट करनी होती हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल वही स्किल्स जो वो सीखता है अपनी पढ़ाई के दौरान, वो आगे जाके अप्लाई करता है अपने, तो जो भी उसके वो होते हैं उन पर अप्लाई करता है। तो इसके लिए बेसिकली हर कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर एक नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए। ठीक है। तो ये वो चीज़ होगी। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली आप किसी के अंडर काम करना, वो चीज़ एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, और रिटर्न में आप उसके लिए रेम्यूनरेट होते हो, आपको सैलरी मिलती है रिटर्न। ठीक है। तो ये हमारे इन तीनों की मेनली डेफिनेशन हो गई है जो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है इनके डिफरेंसेस के बारे में कि अगर कोई करे तो क्यों करेगा, क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों में। तो पहली बात आती है हमारी फर्स्ट पॉइंट कमेंसमेंट पे, कि हम इसको शुरू करें तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई भी कभी भी कर सकता है, आपको इसके लिए लाइक है ना अपने मतलब जो ओनर है सिर्फ एक उसका वो होना चाहिए। अगर
उसका मन है कि उसे एक बिजनेस खोलना है तो वो खोल सकता है। उसके लिए उसको कहीं से प्रॉपर एक वो नहीं चाहिए कि भाई कहते हैं ना वो चीज़। लेकिन अगर हम एक प्रोफेशनली हम कोई चीज़ कर रहे हैं, लाइक अगर मेरे को डॉक्टर बनना तो मुझे क्या एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए अपने काम को आगे कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। मैं ऐसे ही जाकर डॉक्टर का उस पर नहीं जा सकती, हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकती, मुझे उसके लिए क्या करना है, मेरे को पहले अपनी डिग्री लेनी है, कंप्लीट करनी है। तो उस हिसाब से एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो हमारा आ जाता है कमेंसमेंट वाला पॉइंट। फिर सेकंड आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट वाली चीज़। तो आप अगर ऑब्वियस रीजन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि पहले पैसा लगता है तभी बिजनेस खड़ा होता है। प्रोफेशन में आप अगर जैसे MBA कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पहले थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन रिगार्ड ऑफ बिजनेस कम करनी पड़ती है लेकिन करनी पड़ती है, पर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो लेकिन आपको उसको पहले पैसे नहीं देने पड़ते, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती या आप इतने पैसे ले लो उसके बाद मुझे जॉब मिले, नहीं। आपके एबिलिटीज, आप क्या क्या चीज़ में अच्छे हो उस बेसिस पे आपको जॉब मिलती है, तो वो आती है। फिर थर्ड पॉइंट आपका रिस्क। ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे कि बहुत ज़्यादा ही डायनामिक होता है, कुछ पता नहीं होता, तो बिजनेस में बहुत रिस्क है। आज काम खुला अगले दिन बंद हो जाए, वो वाली चीज़ है, तो बहुत रिस्क होता है। प्रोफेशन रिस्की है पर इतना नहीं है, वही चीज़ है, ये दोनों के ना मिड में आ जाता है, तो इसका बीच बीच वाला काम होता है। तो प्रोफेशन इतना रिस्की नहीं होता है पर इतना ज़्यादा नहीं होता। और एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बहुत रिस्की होता है। एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम ही रिस्की लगा लो, ठीक ठीक होता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो किसी के अंडर, लेकिन अगर आपने काम सही से नहीं किया तो आपको निकाल सकते हैं, पर इट्स नॉट दैट मच रिस्की, वो आपके ऊपर है। अगर आपको एक एनवायरनमेंट जहाँ आप कंपनी में काम करो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा तो आप चेंज कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपके पास तो एबिलिटी है ना, आप उस चीज़ के लिए एबल हो तो आप चेंज कर सकते हो, आप किसी के उस पर रुके नहीं हुए हो। ठीक है, तो वो वाली चीज़। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का जो ओनर है उसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई पर्टिकुलर किसी की वो नहीं लेनी होती है हमको। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपको प्रॉपर अगर आप डॉक्टर भी बन रहे हो तो उसके लिए भी एक प्रॉपर कोड आता है, एक वहाँ मेन जो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ से आपके लिए आता है। फिर एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप जिस भी कंपनी में के अंडर हो वो आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये नहीं करनी है, तो वो वाली चीज़ें। सो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि जो हम काम कर रहे हैं अगर हमें कहीं थोड़े दिनों के लिए जाना है तो क्या मैं अपने इंटरेस्ट का काम ट्रांसफर करके जा सकती हूँ किसी और के ऊपर, वो वाली चीज़। तो बिजनेस में आप ट्रांसफर कर सकते हो, अगर आपको कहीं 2 डेज के लिए जाना है या 1 वीक के लिए जाना है तो आप अगर आपकी एक शॉप है तो आप अपनी शॉप पे किसी और को बिठा के भी जा सकते हो, वो काम वो बंदा मैनेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन में आ जाओ तो आप अगर डॉक्टर हो और आपको कहीं जाना है तो आपको अपना क्लिनिक या वो चीज़ बंद ही करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आप ये अपने भाई को नहीं बोल के जा सकते कि भाई तू थोड़े दिन मेरी शॉप पे मतलब उस पर बैठ जाए क्लिनिक पे और तू दवाइयाँ देती हो, वो वाली चीज़ आप एज ए प्रोफेशन नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर हो या लॉयर हो तो भी नहीं, तो प्रोफेशन में वो चीज़ अलाउ नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप टीचर हो तो टीचर होने पे भी आप अपनी बहन, अगर आपको कहीं जाना है और आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो आप अपनी बहन को नहीं बोल जा सकते कि मैं हफ्ते के लिए जा रही हूँ तो आप आके पढ़ा जाना मेरे उसमें, वो चीज़ अलाउ नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आप इन दोनों में नहीं कर सकते, लेकिन आप बिजनेस में वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नेचर कैसा इन्वॉल्व है इनमें, नेचर बोलो या फिर आप एक और पॉइंट ले सकते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड बेसिकली ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इसका मेन रिवॉर्ड आपको क्या मिलता है, आपको रिटर्न में क्या मिलता है, आप मनी अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो। ठीक है, मनी सब अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, बेसिकली उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपको क्या मिलेगा, आप फीस लोगे, अगर आप डॉक्टर हो तो वो फीस लेते हैं, लॉयर है वो फीस लेता है तो उसमें आप फीस कम बोली जाएगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट में उसको सैलरी बोलते हैं, आप क्या रिटर्न क्या होता है, रेम्यूनरेट होते बाय सैलरी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी सर्विस, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे और प्रॉफिट कमाए। ठीक है, प्रोफेशन का क्या होता है, प्रोफेशन का में ये होता है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे। अगर आप एक बंदा अगर डॉक्टर बन रहा है तो उसका मेन क्या है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे आगे से आगे लोगों को, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सर्विस हुआ। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड, सर्विसेज नहीं कह सकते, वो अपना काम करे, जो भी उसके एम्प्लॉयर ने उसको काम दिया वो अच्छे से उसको रिटर्न वो काम करके दे दे, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपकी बुक में भी आपको गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आते हैं
तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको इन क्लैरिटी इन डिटेल अच्छे से इसको समझा दिया। सो अब बात करते हैं हमारे फीचर्स की। किसके फीचर्स? बिजनेस के। कि बिजनेस के फीचर्स क्या? फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या नेचर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब बिजनेस जो है ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी टर्म है। लाइक बिजनेस अपने आप में क्या है? एक वाइडर टर्म है। बिजनेस आप किसको बोल सकते हो? बिजनेस जो भी काम, लाइक जो भी ऑक्यूपेशन हम कर रहे हैं, किस लिए? मनी को अर्न करने के लिए। चाहे हम क्या करें? प्रोडक्शन करके, सेल, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन करके करें, या फिर हम हमारी सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करें उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। चाहे हम ये दोनों चीजों में से कुछ भी ऑप्ट करें, या तो हम प्रोडक्शन, सेल, इसमें ये चीजें करें, या फिर हम एज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके दूसरे की नीड्स, दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करें। मेन मोटिव जो भी जिसका भी जो भी चीज करें हम इन दोनों में से, जिसका मेन मोटिव क्या हो? मनी अर्न करना हो, वो सब किस में आ जाता है? काउंट होता है बिजनेस में, ठीक है। अब आती है बात इसके फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स हैं, यानी अपने आप को एज अ बिजनेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या मेन इसमें इंक्लूड है, तो वो सब पढ़ लेते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो भी हमने थोड़ा पहले पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली है किस लिए? मनी अर्न करने के लिए। तो बिजनेस में हम जो भी करते हैं किस लिए किया जाता है? मनी अर्न करने के लिए किया जाता है। तो बेसिक एक तो पॉइंट हमारी यही बनता है कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि किस लिए की जाती है? मनी अर्न करने के लिए की जाती है। और मेन मोटिव क्या होता है हमारा इसका? मनी अर्न करना, प्रॉफिट करना, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना। अब सेकंड बात आती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस है तो ऑब्वियसली बिजनेस किससे रिलेट करता है? हमारा प्रोडक्शन से, सेल से, एक्सचेंज से, इन सारी चीजों से, ठीक है। अब प्रोडक्शन किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। तो आप इसमें गुड्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? गुड्स में जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स की, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें। और सर्विसेज में आपका क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी हमारी सर्विसेज हो जाती हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप बिना किसी सेल, अगर आपके बीच में लाइक सेल और परचेज वाली डीलिंग नहीं हो रही है, लाइक आपने कोई सामान जस्ट खरीदा और लाइक इसको गिफ्ट कर दिया, तो वो तो बिजनेस नहीं है ना, क्योंकि आप उसमें पैसे अर्न नहीं कर रहे, आप प्रॉफिट के बेसिस से उस काम को नहीं कर रहे। अगर मैंने किसी शॉप से कोई सामान खरीदा और आगे जाके मैंने अगर किसी होलसेलर से कोई सामान खरीदा और आगे जाके उसको रीसेल नहीं करा, तो वो बिजनेस नहीं है। अगर मैंने चीज खरीदते ही आगे किसी को गिफ्ट में दे दी या चैरिटी में दे दी, तो वो चीज बिजनेस में काउंट नहीं होती। दैट इज नॉट अ बिजनेस। जिसमें हम डीलिंग करते हैं, परचेज सेल करते हैं, पूरी दोनों साइड की डीलिंग होती है, वो चीज काउंट की जाती है बिजनेस में। तो सेल और एक्सचेंज करना बेसिकली तभी यहाँ बोला गया है, एक्सचेंज करना। और गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या आएगा? ये भी किस में आएगा? फीचर में आ जाएगा एक, ठीक है। फोर्थ है हमारा डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि हम जो अगर मेनली यही है कि आप जब बिजनेस करते हो तो आपको वो डेली बेसिस पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई खुद का बिजनेस है तो 5 दिन चलाया, 10 दिन शॉप बंद, फिर 5 दिन करा, फिर 10 दिन शॉप, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता। तो बेसिक्स में क्या बोला गया है कि अगर आप बिजनेस करो तो कैसे होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। डीलिंग जो आप करें वो कैसे करें? डेली बेसिस पे हो। ऐसे नहीं कि कुछ दिन करा कुछ दिन बंद, कुछ दिन करा कुछ दिन बंद, तो वो चीज नहीं है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके में। देन फिफ्थ, मेन मोटिव आपका वही प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसको एक्सपेंड ही तो करना है ना। आपको मेन मोटिव क्या है? पैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। और कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के तो नहीं ही चलता, ठीक है। तो वही चीज सेम कि आप कोई चीज खरीद रहे हो, जस्ट गिफ्ट में दे दी, आपका कोई मनी अर्न नहीं करे, क्योंकि जब हम कोई चीज फ्री में देते हैं तो हमें मनी तो नहीं मिलती है रिटर्न उसके। तो वो क्या है? हमारा यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव तो शो ही नहीं हुआ ना, तो ये चीज भी नहीं है। बिजनेस में क्या चीज इंक्लूड होती है? कि आपकी सेल होनी चाहिए, परचेज होनी चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, और मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट। और एक 6 पॉइंट जो मेन है, जो भी हम जब डिफरेंसेस करे थे अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। लाइक कुछ सर्टेन नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, सब क्या है? अनसर्टेन है। कभी भी हो सकता है कि मार्केट लो हो जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर गुड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मार्केट ही बहुत डाउन चला जाए, या फिर लाइक ट्रेंड ही बदल जाए, फैशन ही बदल जाए, कुछ भी है। तो लाइक बिजनेस इज वेरी रिस्की, लाइक अनसर्टेन है सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ
6 हमारे क्या हो गए, फीचर्स हो गए। अब एक चीज, कई लोग क्या करते हैं फीचर्स को ना एक कोड बना के याद कर लेते हैं, तो वो चीज ना गलत हो जाती है। लाइक काफी यूट्यूबर्स और लाइक ट्यूशंस वगैरह में आप ये चीजें करते हो कि सारे लाइक कोड बना के आपको याद कराते हैं। आप एक चैप्टर कर रहे हो तब आपको वो कोड याद रहेंगे, 2 करे तब भी याद, 2-3 तक याद रहते हैं, लेकिन आपके पूरी बुक में भाई 12 चैप्टर्स, आप कहाँ तक के कोड याद करते हो, तो वो चीज नहीं एक उसमें आती। तो बेसिक यही है कि आप जितना अच्छे से टॉपिक को समझो, कोशिश करो कि खुद आगे से आगे पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सिंपल होते हैं, लाइक डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाते हैं पॉइंट्स। तो रटने से ज्यादा अच्छा आप उन टॉपिक्स को समझो और फिर कोशिश करो, क्योंकि क्रैमिंग करने से और कोड बनाने से आप लॉन्ग टर्म तक उस चीज को माइंड में फिट नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।